Hello friends, let's discuss about state of the world. In this video, we will be discussing some straits like Davis Strait, Hudson Strait, Kerch Strait, Malacca Strait, Hormuz Strait, Sunda Strait, Dover Strait, and we'll see where they lie, which water bodies they connect, which land masses they separate. All these things we will study, and we'll see where and all seas are there. Let's start. स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट क्या होता है. स्ट्रेट इज ए नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंड मासेस. देखो स्ट्रेट एक नेचुरली होती है, ये मैन मेड नहीं होती. अगर मैन मेड होगी तो जैसे सुएज कनाल है, पनामा कनाल है, ये सब मैन मेड हैं. लेकिन स्ट्रेट नेचुरली होती है, नैरो होती है और नेविगेबल वाटरवे, और ये ट्रेड पर्पज़ के लिए यूज होती है. देखो ये दो वाटर बॉडीज हैं, इन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट जो करता है ये स्ट्रेट है. जो स्ट्रेट दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, इन्हें और इसे, और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है. अच्छा, एक होता है स्थमस. स्थमस होता है जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है और वाटर बॉडीज को अलग करता है. स्ट्रेट का जस्ट अपोजिट. तो ये ट्रेड पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं. देखो पहली स्ट्रेट देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इंडिया से वेस्ट में चलते हैं. वेस्ट में आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद यहाँ है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एंड सेपरेट ईरान एंड ओमान. इसको देखते हैं कहाँ है. देखो यहाँ ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपका पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है. गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी, अरेबियन सी से ये आपका इंडियन ओशियन में है. अच्छा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये जितने भी ओपेक की कंट्री, जैसे आपका कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, तो यहाँ से ऑयल का सप्लाई, ऑयल के सप्लाई के लिए ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जस्ट 33 किलोमीटर है और जो इसकी सी लेन है वो जस्ट 3 किलोमीटर है. अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ईरान और यूएसए के टेंशन के कारण बहुत यूज में है, क्योंकि यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, जबकि अभी कतर के 2 हवाई जहाज़ों को ईरान ने रोक दिया था यहाँ जाने से. अच्छा, और इसके बारे में देखते हैं कि ये 3 किलोमीटर है आइदर डायरेक्शन में शिपिंग लेन. इट इज़ द रूट यूज्ड फॉर नियरली ऑल द लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर कतर. कतर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, और इससे सारी जो इसकी एलएनजी है वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू जाती है. और मोस्ट क्रूड एक्सपोर्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत एंड इराक शिप्ड थ्रू दिस वाटरवे. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका बब अल मंदेब. तो अभी हम क्या किया, पहले ईरान आए, ईरान के बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आई, ये हॉर्मुज के बाद आपका ओमान आएगा, ओमान के बाद यमन, यमन के बाद फिर एक और स्ट्रेट है यहाँ जो आपका रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है. तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ेगी बब अल मंदेब. बब अल मंदेब सेपरेट यमन एंड जिबूती एंड इरिट्रिया. एक तरह से ये देखें ना, ये यमन आपका अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला को ये अफ्रीका से सेपरेट कर रही है. एक तरह से ये और जिबूती और इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं. ये एक एज ए स्ट्रेटेजिक लिंक काम करती है इंडियन ओशियन और मेडिटेरेनियन सी के. अच्छा, क्या होगा कि जैसे आप गल्फ ऑफ एडन में पहुँचे, गल्फ ऑफ एडन से जैसे इसमें दिखाते हैं, देखो ये आपका इंडियन ओशियन था, इंडियन ओशियन से आप गल्फ ऑफ एडन पहुँचे, गल्फ ऑफ एडन से बब अल मंदेब के थ्रू रेड सी पहुँचे, रेड सी के बाद आपका ये सुएज कनाल आएगा आगे ऊपर, सुएज कनाल से बाद आप मेडिटेरेनियन सी में पहुँच जाएंगे. तो इंडियन ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम भी करती है गल्फ ऑफ एडन. अच्छा, इसमें ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ेगी. ये इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट हैं. 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं. अच्छा, जिबूती, यहीं में चाइना ने अपना नवल बेस भी बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो स्टेट है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो कंट्रीज अपने नवल बेस बना के इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. तो जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया कलेक्टिवली नोन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका. द एरिया इज ईस्टर्न मोड प्रोजेक्शन ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट. इसको आल्सो नोन है गेट ऑफ टीयर्स. ये बब अल मंदेब को गेट ऑफ टीयर्स भी बोलते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल. अभी हम इसी अफ्रीका में थोड़ा नीचे आएंगे तो हम देखेंगे एक मोजाम्बिक चैनल है. मोजाम्बिक चैनल ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है.
इस जिसके आपका नॉर्थ में कोमोरोस है, देन आपका इधर सेशल्स होगा, रियूनियन होगा, मॉरिशस होगा और ये मोजाम्बिक है। अच्छा, तो ये जो मोजाम्बिक चैनल है ये अफ्रीका का मेनलैंड, मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर के बीच में है और ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है और 419 किलोमीटर चौड़ा है। ये सारे कंट्री जो इसके आसपास हैं वो IOC इंडियन ओशन कमीशन के पार्ट हैं, 5 कंट्री जिन्होंने इंडियन ओशन कमीशन बनाया हुआ है। अब देखते हैं पाक स्ट्रेट। जो पाक स्ट्रेट है इंडिया का यहाँ नीचे तमिलनाडु के यहाँ रामेश्वरम के बाद आपका इधर श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो है ये बे ऑफ बंगाल इस साइड में और गल्फ ऑफ मन्नार इस साइड, इन दोनों को जोड़ती है। अच्छा, और सेपरेट करती है पम्बन आइलैंड ऑफ रामेश्वरम और मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका का यहाँ एक जाफना डिस्ट्रिक्ट है, जाफना डिस्ट्रिक्ट का मन्नार आइलैंड है, इन दोनों को सेपरेट करती है। अच्छा, कैसे करते हैं? पम्बन आइलैंड से जाते हैं धनुषकोडी से फिर है एडम्स ब्रिज का तलई मन्नार से मन्नार तक चले जाते हैं और ये स्ट्रेट 60 से 80 किलोमीटर वाइड है। इसको हल्का सा देखते हैं, देखो ये रामेश्वरम है आपका, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों को जोड़ती है और सेपरेट करती है इसका आपको इंडिया को श्रीलंका से। अच्छा, यहाँ आपका ये है एडम्स ब्रिज के बारे में देखते हैं। एडम्स ब्रिज मेक्स द नेविगेबल शिप्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट वाज प्रपोज टू क्रिएट ए चैनल बाय कटिंग आउट ए पैसेज इन एडम्स ब्रिज फॉर इजी नेविगेशन ऑफ शिप्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार, लेकिन इसको रिलीजियस वो देते हुए मना कर दिया था। तो अभी एडम्स ब्रिज अभी भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं डंकन पासेस एंड 10 डिग्री चैनल। देखो यहाँ सबसे ऊपर है म्यांमार के हैं कोको आइलैंड के बाद आपका ये अंडमान निकोबार स्टार्ट होता है। तो कोको चैनल है, कोको चैनल सेपरेट करेगा आपका कोको आइलैंड और ये अंडमान में सबसे ऊपर क्या आता है? नॉर्थ अंडमान, उसके बाद आता है मिडिल अंडमान है साउथ अंडमान के बाद लिटिल अंडमान के बाद कार निकोबार, आपका लिटिल निकोबार और फिर उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। तो जो नॉर्थ अंडमान के ऊपर है कोको चैनल के ऊपर है यहाँ कोको आइलैंड, तो कोको चैनल हो गया। उसके बाद नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पासेस आपका पड़ेगा ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो इसको ऐसे याद रखते हैं SDL। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पासेस। उसके बाद है आपका 10 डिग्री चैनल आपका सेपरेट करता है अंडमान निकोबार आइलैंड को, और या बोलो तो ग्रेट अंडमान को कार निकोबार से। ये 145 किलोमीटर वो है विड्थ है इसकी यहाँ। अच्छा, अब ये कनेक्ट किसी से करेंगे? इस साइड है आपका बे ऑफ बंगाल, इधर है आपका अंडमान सी। तो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और हमने 3 चैनल देखे, कोको चैनल कोको आइलैंड से नॉर्थ अंडमान, फिर डंकन पास साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान से कार निकोबार। चलते हैं नेक्स्ट। देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब हम इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं। अभी तक हम क्या है अंडमान सी तक पहुंच गए। अब अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने के लिए हम क्या है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का किस किस को अलग करती है? मलय पेनिनसुला और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है। एक तरह से ये बोलो ये इधर साइड मलेशिया पड़ता है और इधर साइड सुमात्रा पड़ता है। इन दोनों को अलग करती है ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और यहाँ बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है। इतनी पायरेसी कि इसको 2003 में हुंजताओ ने बोला था मलक्का डायलेमा, मतलब उनका 80% यहीं से होता था, लेकिन बहुत ही वो था ससेप्टेबल टू पायरेसी। इसको इसमें देखते हैं मैप में। देखो अभी हमने देखा कि यहाँ थी आपकी पाक स्ट्रेट के बाद अभी हमने यहाँ 10 डिग्री चैनल देखा। 10 डिग्री चैनल यहाँ देखते हैं हम आपका मलक्का स्ट्रेट यहाँ लाई करता है। और मलक्का स्ट्रेट ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। अच्छा देखो, अगर यहाँ से पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए कोई वेसल आता है तो वो ऐसे जाएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते ऐसे साउथ चाइना सी से चाइना जाएगा।
तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बाद यदि काम करें तो आगे जैसे यहाँ चलते हैं ना, यहाँ आपका सुंडा स्ट्रेट है। तो ये क्या है आपका सुमात्रा आइलैंड, ये जावा आइलैंड। तो जावा आइलैंड और सुमात्रा के बीच में पड़ेगा आपका सुंडा स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ आपका बाली आइलैंड आ जाता है, तो यहाँ बाली स्ट्रेट पड़ेगी। तो अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अगली आपकी सुंडा स्ट्रेट। देखो मलक्का देखा हमने, मलक्का में हमने क्या देखा कि सुमात्रा और यहाँ मलेशिया के बीच में ये थी मलक्का स्ट्रेट। अच्छा, ये ऊपर आपका यहाँ जावा सी है, तो जावा सी को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करेगी सुंडा स्ट्रेट, और सेपरेट किसको करेगी, ये सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड, इन दोनों को सेपरेट करती है। ये है आपकी सुंडा स्ट्रेट। तो ये दोनों इंडोनेशिया के पार्ट हैं, इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड और फिर जावा आइलैंड। फिर इसके बाद बढ़ती है आपकी बाली स्ट्रेट, और बाली स्ट्रेट के बाद बढ़ती है आपकी लोम्बक स्ट्रेट। देखो अभी ये ऊपर तो आपका जावा सी, नीचे इंडियन ओशियन, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ ये पहले आया था हमारा सुमात्रा, सुमात्रा के बाद आया जावा। अच्छा, जावा और बाली के बीच यहाँ पड़ती है आपकी बाली स्ट्रेट। फिर बाली और लोम्बक के बीच में पड़ेगी आपकी लोम्बक स्ट्रेट। तो लोम्बक स्ट्रेट सेपरेट आइलैंड ऑफ बाली एंड लोम्बक, ये इंडोनेशिया के दोनों आइलैंड है, और कनेक्ट करती है जावा सी को इंडियन ओशियन से। और चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो फार्मोसा स्ट्रेट और ताइवान। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उसमें चाइना साइड में। तो ऊपर तो आपका ईस्ट चाइना सी और नीचे है साउथ चाइना सी, इन दोनों को जोड़ती है, उसको बोलते हैं फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट। अच्छा, ये जो फार्मोसा स्ट्रेट है ये साउथ चाइना सी का ही पार्ट है, लेकिन जिसके नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी है, और ये पार्ट है वैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का, और ये चाइना और ताइवान को सेपरेट करती है, फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर है हमारा एक कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट कहाँ है आपका, ये हो गया आपका साउथ कोरिया और ये हो गया आपका जापान। तो साउथ कोरिया और जापान को जो सेपरेट करती है ये यहाँ से, इसको बोलते हैं कोरिया स्ट्रेट। तो कोरिया स्ट्रेट में नॉर्थ कोरिया नहीं आता, साउथ कोरिया और जापान को अलग करती है। और जापान का भी कौन सा आइलैंड है, शिकोकू और क्यूशू, इन दोनों को सेपरेट करती है। अच्छा, और ये किस किस को, सी ऑफ जापान को येलो सी के साथ, येलो सी और या बोलो ईस्ट चाइना सी, इस साइड में ईस्ट चाइना सी होगा, इन दोनों को जोड़ती है, सी ऑफ जापान और येलो सी को। अगर हम यहाँ बात करें, देखो जापान क्या है, जापान में 4 आइलैंड है आपका। एक होकाइडू है, होकाइडू के बाद होन्शु है, होन्शु के बाद शिकोकू, शिकोकू के बाद क्यूशू। जो होकाइडू और होन्शु के बीच में जो है स्ट्रेट, उसको बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। तो जो सुगारू स्ट्रेट है, सुगारू स्ट्रेट सेपरेट होकाइडू एंड होन्शु आइलैंड। अच्छा, ये किस किस को वो करती होगी, इधर तो आपका पैसिफिक ओशियन और ये सी ऑफ जापान को जोड़ती है और अलग करती है होकाइडू और होन्शु आइलैंड को, ये जापान की है। तो कोरिया स्टेट एंड तुसु स्टेट। और इसमें अगर ऊपर जाएंगे तो जैसे ये होगा वो आपका सखालिन आइलैंड, और फिर ऊपर मेनलैंड रसिया, उन दोनों को जो सेपरेट करेगी वो स्ट्रेट ऑफ टाटर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये आ गया। देखो अभी तक हमने सी ऑफ जापान तक देखा था, अब सी ऑफ जापान से अगर ऊपर जाएंगे तो ये आपका सखालिन आइलैंड और ये रसिया, इन दोनों को जो अलग करती है उसको टाटर स्टेट या टार्टरी स्टेट बोलते हैं। तो जो टार्टरी स्टेट है वो आपका सी ऑफ अखोस्टक को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करती है, सी ऑफ अखोस्टक को सी ऑफ जापान से कनेक्ट करती है, और मेनलैंड रसिया और उसी के सखालिन आइलैंड को सेपरेट करती है। तो वो है आपका सी ऑफ टार्टरी या सी ऑफ ये स्ट्रेट ऑफ टार्टरी या स्ट्रेट ऑफ टाटर। नेक्स्ट अभी हम मेडिटेरियन सी की तरफ आते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है और सेपरेट करती है जिब्राल्टर एंड पेनिनसुलर स्पेन इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को एंड अफ्रीका। एक तरह से जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप की साइड में आपका यूरोप में आपकी साइड का स्पेन आएगा और इस साइड में मोरक्को आएगा, और यहाँ जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर एक यूके की वो है ओवरसीज टेरिटरी, और इसकी जो विड्थ है वो 14.3 किलोमीटर है। ये नैरोएस्ट पॉइंट, काफ़ी नैरो है। जिब्राल्टर एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। इसकी थोड़ा लोकेशन देखते हैं। देखो इधर साइड तो आपका स्पेन और इधर साइड है आपका मोरक्को।
तो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और कनेक्ट इसको करती है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। अच्छा, ये जो जिब्राल्टर देखें, ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, यहाँ काफ़ी पॉपुलेट है। और जो स्यूटा है, ये स्पेन का ही आइलैंड है। अच्छा, और देखते हैं इसमें। अच्छा, जिब्राल्टर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी लोकेटेड एट द साउथर्न टिप ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला। जो आइबेरियन पेनिनसुला है, इसमें आपके क्या क्या है, स्पेन, पुर्तगाल, कुछ स्मॉल एरिया फ्रांस का है, एक एंडोरा है। एंडोरा जहाँ 2013 में एक रिपोर्ट जो आई थी जिसमें बोला गया था कि वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 83 ईयर्स है, तो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंडोरा में है। और जिब्राल्टर, तो ये सब आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट करते हैं। जो आइबेरियन पेनिनसुला है वो यूरोप का दूसरा लार्जेस्ट पेनिनसुला है, और सबसे बड़ा पेनिनसुला है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में कौन कौन से कंट्री आते हैं? स्कैंडिनेविया, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे स्कैंडिनेविया के पार्ट है, और आइबेरियन पेनिनसुला के पार्ट है स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, एंडोरा और जिब्राल्टर। फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा आता है। नेक्स्ट, अच्छा ये हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। देखो, बॉस्फोरस स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट आपका तुर्की में, ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है और सेपरेट करती है यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट ऑफ इस्तांबुल के। तो इसीलिए इसको स्टेट ऑफ इस्तांबुल बोलते हैं। इस्तांबुल एक सिटी है इसमें, तुर्की में, और इसकी जो लेंथ है वो 32 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ, और ये वर्ल्ड की नैरोएस्ट स्टेट है ड्यू टू इंटरनेशनल नेविगेशन। अच्छा, जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बारे में देखते हैं। ब्लैक सी को 6 कंट्री सराउंड करते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्की। इसको मैप पे देखते हैं। देखो, ये रहा आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ेगी स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल। स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल ये काफ़ी नैरोएस्ट स्ट्रेट है। अच्छा, जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से भी ऊपर पड़ता है सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से जोड़ता है, उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। सो सबसे ऊपर पड़ेगा सी ऑफ अजोब, कर्च स्ट्रेट, ब्लैक सी, देन बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट के बाद सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा एक इनलैंड सी है इसका, तुर्की का, जो पूरी तरह तुर्की में लाई करता है। उसके बाद यहाँ इसे बोलते हैं डार्डेनल स्ट्रेट, और डार्डेनल स्ट्रेट के बाद ये है एजियन सी। यानी कि जो डार्डेनल स्ट्रेट है इज यूज टू कनेक्ट सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी, और एजियन सी आपका मेडिटेरियन सी का पार्ट है। एजियन सी मेडिटेरियन सी का पार्ट है। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, यहाँ सम पिलर ऑफ वो हैं हेराकल्स, तो इसको ना स्ट्रेट ऑफ हेराकल्स भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलो, या स्ट्रेट ऑफ हेराकल्स बोलो, या स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल बोलो। ये पूरी तरह से तुर्की में लाई करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर पे आ जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ डोवर आपका इंग्लैंड में साइड में। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ डोवर है वो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ती है, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर। और सेपरेट किसको करेगी? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस को। एक तरह से इंग्लैंड को मेनलैंड यूरोप से अलग कर रही है। और इसके बारे में क्या है कि ये नैरोएस्ट चैनल है, इंग्लिश चैनल का नैरोएस्ट पार्ट, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, और सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट है। इसको ना, इसकी एक ट्रिक देते हैं, BCDEF कंटिन्यूस लेटर। B फॉर बिजिएस्ट, C फॉर चैनल, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ चैनल, D फॉर डोवर, E फॉर इंग्लैंड, F फॉर फ्रांस। तो जो डोवर स्ट्रेट है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, सबसे बिजिएस्ट है और नैरोएस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल है, स्ट्रेट ऑफ डोवर ओवर। लेट्स गो नेक्स्ट, बेरिंग स्ट्रेट। जो बेरिंग स्ट्रेट है वो आपका रसिया के साइबेरिया और USA के अलास्का को सेपरेट करती है। ये बेरिंग स्ट्रेट है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है इधर के चुक्सी सी और बेरिंग सी को जोड़ती है, या फिर ऐसे बोलो ये आर्कटिक ओशियन को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के साथ जोड़ती है, या फिर ऐसे बोलो भाई रसिया एशिया का पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका पार्ट है, तो USA और एशिया, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करती है बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट से यहीं से ही इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। यही एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन के पास सबसे पास कौन सा स्ट्रेट है, तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। लेट्स सी नेक्स्ट। अब है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो।
स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो आपका एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ जोड़ती है। ये आयोनियन सी मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है। अच्छा, और किस किस को अलग करेगी? ये इटली को अल्बानिया से अलग करेगी। इटली और अल्बानिया को सेपरेट करती है, एड्रियाटिक को आयोनियन सी के साथ जोड़ती है। अच्छा, अभी अगर इसमें जाए तो ये है आपका सिसिली। अच्छा, यहाँ जो स्ट्रेट है ये है आपका मेसिना स्ट्रेट। तो पहले आपका आता है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के बाद स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, ओट्रेंटो के बाद ये आयोनियन सी, आयोनियन सी के बाद आपका आ जाता है मेसिना स्ट्रेट, यहाँ मेसिना स्ट्रेट, और उसके बाद टेरिनियन सी। तो जो मेसिना सी है वो आपका मेनलैंड इटली को सिसिली से जोड़ती है, सिसिली भी इटली का ही पार्ट है, और आयोनियन सी को टेरिनियन सी से जोड़ती है। ये है सब मेडिटेरियन सी का ही पार्ट। और आगे देखते हैं सी, ये टेरिनियन सी। इसके बाद और आगे जब यहाँ चलेंगे तो आपका वो आएंगे कोर्सिका और सार्डिनिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका हमारा स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो। जो स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो अभी तक कनेक्ट टेरिनियन सी, ये टेरिनियन सी को वेस्टर्न मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, और सेपरेट क्या करती है? कोर्सिका को सार्डिनिया से। देखो अभी तक हमने क्या देखा, ये आपका क्या था? एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी। तो इसको जो ओट्रेंटो थी वो कर रही थी, जोड़ रही थी। उसके बाद यहाँ मेसिना स्ट्रेट देखी, मेसिना आयोनियन सी को टेरिनियन सी के साथ जोड़ रही थी। उसके बाद यहाँ स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो, जो स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो टेरिनियन सी को वेस्टर्न मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। देखो ये जो कोर्सिका आइलैंड है ये वही आइलैंड है जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हुए थे। मतलब 1815 में वाटरलू का युद्ध हार गए, उसके बाद 1821 में यहीं उनकी मृत्यु हुई थी, यहीं इनका निर्वासन कर दिया गया था। 1821 में यहीं मरे थे। तो जो स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है वो कोर्सिका को सार्डिनिया से सेपरेट करती है। अच्छा, एक और पार्ट, ये जो कोर्सिका है ये फ्रांस का पार्ट है और सार्डिनिया इटली का पार्ट है। तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है वो फ्रांस और इटली को सेपरेट करती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, देखो ये फ्लोरिडा यूएसए का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, यही नासा का जो लॉन्च करने वाला केप कैनावेरल है। अच्छा, इसके बाद ये थोड़े थोड़े आइसलैंड को फ्लोरिडा कीज बोलते हैं। फ्लोरिडा और ये क्यूबा, फ्लोरिडा और क्यूबा को सेपरेट करती है आपका फ्लोरिडा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। और ये किसको? अटलांटिक ओशियन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ती है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा सेपरेट फ्लोरिडा एंड क्यूबा एंड कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशियन। और यहाँ आपका नीचे पड़ता है क्यूबा के बाद कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी के बाद यहाँ आएगा आपका युकाटन स्ट्रेट, जो युकाटन स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ जोड़ेगा। चलते हैं आगे। ये इधर बहमास भी पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लोरिडा और बहमास को भी सेपरेट करती है। अच्छा, युकाटन चैनल देखते हैं। देखो युकाटन चैनल कनेक्ट्स कैरेबियन सी विद गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड सेपरेट मैक्सिको एंड क्यूबा। तो यहाँ ये सारा मैक्सिको का पार्ट है, सब मैक्सिको है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो अटलांटिक ओशियन से गल्फ ऑफ मैक्सिको में, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको से कैरेबियन सी में युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ेगा। तो और यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका के छोटे छोटे कंट्री हैं जो वेस्ट इंडीज और उसमें आते हैं। तो इनको कैसे याद करते हैं? बीजी होनी कोपा, बी जी हो नी को पा। देखो ऊपर से आएगा आपका बीफो बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और ये फिर पनामा। इस तरह से यहाँ से सारे कंट्री याद हो जाएंगे बीजी होनी कोपा से। चलते हैं नेक्स्ट है आपका बास स्ट्रेट। अब हम बिल्कुल इस तरह ऑस्ट्रेलिया साइड आ गए। बास स्ट्रेट जो है कि मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। बास स्ट्रेट, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के भी और थोड़ा सा ऊपर होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या पड़ता है? पापुआ न्यू गिनी। जो पापुआ न्यू गिनी और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में है टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट पापुआ न्यू गिनी को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। और कोरल सी और सी ऑफ एराफोरा और कोरल सी को ज्वाइन करती है, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, इस मैप में नहीं है। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद बास स्ट्रेट आती है, बास स्ट्रेट के साथ तस्मानिया आती है। तो ये किसको करेगी? तस्मान सी जो है पैसिफिक ओशियन का पार्ट है और इधर इंडियन ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को
कनेक्ट करती है, या ऐसे बोलो तस्मान सी को इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करती है, और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। इसकी ट्रिक क्या है? आस बास तास, आस बास तास, ऑस्ट्रेलिया बास और तस्मानिया, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुक स्ट्रेट। अब देखो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में दो हैं, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को जो स्ट्रेट अलग करती है उसको बोलते हैं कुक स्ट्रेट। और कुक स्ट्रेट ऊपर क्या था आपका? तस्मान सी था, तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है कुक। यहाँ इसका वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। अच्छा, फिर इसमें न्यूजीलैंड में भी यहाँ जो है ना, बिल्कुल यहाँ छोटी सी, यहाँ भी एक स्ट्रेट है, उसको फोविक्स स्ट्रेट बोलते हैं। फोविक्स स्ट्रेट यहाँ पड़ती है, जो न्यूजीलैंड के साउथर्न पार्ट में पड़ती है, और यहाँ कुक स्ट्रेट पड़ती है। कुक स्ट्रेट एक तरह से तस्मान सी को इसको साउथ पैसिफिक के साथ जोड़ती है, और फिर तस्मान सी को इंडियन ओशियन के साथ जोड़ रही थी कौन सी? बास स्ट्रेट। चलते हैं नेक्स्ट। एक है आपका डेविस स्ट्रेट। देखो जो डेविस स्ट्रेट है ये यहाँ है, तो डेविस स्ट्रेट आपका बेफिन बे और लेब्राडोर सी को जोड़ती है और अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से। देखो ये सब जो पार्ट है ना, ये कनाडा का पार्ट है, और ये ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस रीजन है इसका, डेनमार्क का। तो ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है आपका डेविस स्ट्रेट, या फिर बोलो कि बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है डेविस स्ट्रेट, और जोड़ता है बेफिन बे को लेब्राडोर सी से। देखो यहाँ आपका हडसन स्ट्रेट है, हडसन बे का ये हडसन स्ट्रेट होगी, और हडसन स्ट्रेट ये लेब्राडोर सी से कनेक्ट करेगी, और लेब्राडोर आके अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखो हडसन स्ट्रेट कनेक्ट अटलांटिक ओशियन विद हडसन बे। ये हडसन स्ट्रेट यहाँ उगांगा बे, या तो ऐसे बोलो कि हडसन बे और उगांगा बे को जोड़ती है, या फिर बोलो लेब्राडोर सी को। हडसन बे और लेब्राडोर सी को जोड़ती है ये हडसन स्ट्रेट, और सेपरेट किसको करती है? ये बेफिन आइलैंड और क्यूबेक को अलग करती है, या उगांगा पेनिनसुला ऑफ क्यूबेक, ये उगांगा पेनिनसुला है, उगांगा पेनिनसुला को इससे अलग करती है। और ये बेफिन बे, इधर बेफिन बे और लेब्राडोर को डेविस स्ट्रेट जोड़ती है। फिर ग्रीनलैंड के भी उधर चलते हैं। अच्छा अभी हमने यहाँ तक देख लिया था ग्रीनलैंड तक। अब ग्रीनलैंड के बाद यहाँ से आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो स्टेट है उसको बोलते हैं डेनमार्क स्टेट या ग्रीनलैंड स्टेट, यहाँ इसको बोलते हैं। ये सेपरेट ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड एंड कनेक्ट ग्रीनलैंड सी एंड एक्सटेंशन ऑफ आर्कटिक सी। ये आर्कटिक सी का एक्सटेंशन है ग्रीनलैंड सी, और इसको यहाँ जो है ये सी ऑफ इरमिंगर है जो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो ग्रीनलैंड सी और इरमिंगर सी को जोड़ती है डेनमार्क स्ट्रेट। अच्छा उसके बाद और ऊपर जाए तो यहाँ फ्रेम स्ट्रेट आ जाती है, जो फ्रेम स्ट्रेट आर्कटिक ओशियन को ग्रीनलैंड सी या फिर बोलो नॉर्वेजियन सी से जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फेर्म स्ट्रेट देखेंगे नेक्स्ट में। अच्छा नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट ऑफ मेलेगन। अभी हम आ जाते हैं साउथ अमेरिका में बिल्कुल नीचे। ये स्ट्रेट ऑफ मेलेगन बिल्कुल चिली में है। चिली में ये जहाँ से मेलेगन जी गए थे जब उन्होंने विश्व परिक्रमा की थी, तो ये एक तरह से आपका अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ जोड़ती है, और साउथ अमेरिका की मेनलैंड को चिली का ये टेरा डेल फ्यूगो से सेपरेट करती है। यहाँ इसमें केप हॉर्न भी है। अच्छा फ्रेम स्ट्रेट देख लेते हैं। फ्रेम स्ट्रेट आपका आर्कटिक ओशियन को ये ग्रीनलैंड सी या नॉर्वेजियन सी से जोड़ती है, और ग्रीनलैंड को स्वालबार्ड से अलग करती है। ये है आपकी यहाँ फ्रेम स्ट्रेट। इट इज़ द ओनली डीप कनेक्शन बिटवीन द आर्कटिक ओशियन एंड वर्ल्ड ओशियंस। तो ये बिल्कुल नॉर्थ में है। और जो आर्कटिक ओशियन है, जब आर्कटिक ओशियन में, तो आर्कटिक ओशियन की एक आर्कटिक काउंसिलिंग है। तो आर्कटिक काउंसिलिंग किसके लिए? ये फिनलैंड की गवर्नमेंट ने 1989 में सेपरेट की थी। इंडिया को भी उसमें ऑब्जर्वर का वो मिला हुआ है स्टेटस। उसमें एक ओटावा डिक्लेरेशन है कि जिन कंट्री से आर्कटिक ओशियन लगता है वो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। तो आर्कटिक काउंसिल के 8 मेंबर हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड,
नॉर्वे, रसिया, स्वीडन और यूएसए हैं। और देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। देखो, जो लॉन्गेस्ट स्टेट है वो स्टेट ऑफ मलक्का है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। ये स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ थी? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, सुमात्रा जो आइलैंड था। वाइडेस्ट स्टेट है आपका डेनमार्क। डेनमार्क स्टेट या बोलो या ग्रीनलैंड स्टेट, जो आपका ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच में थी। देखो, जो ग्रीनलैंड थी, ये डेनमार्क स्टेट या ग्रीनलैंड स्टेट ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में थी। अच्छा, नैरोएस्ट स्टेट है आपका बॉस्फोरस स्टेट, जो स्टेट ऑफ इस्तांबुल भी बोलते हैं, जो टर्की में थी, एशियन पार्ट और यूरोपियन पार्ट को अलग करती है। तो सेलोएस्ट स्टेट सुंडा स्टेट है। सुंडा स्टेट क्या थी? सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में थी सुंडा स्टेट। स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका, ये बेरिंग स्टेट है जो साइबेरिया और अलास्का को सेपरेट कर रही थी। स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानसी, ये बास स्टेट है, आसबास तास। और स्टेट दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, वो जिब्राल्टर स्टेट है। जिब्राल्टर स्टेट क्या कर रही थी कि स्पेन को मोरक्को से अलग कर रही थी, यहाँ जिब्राल्टर था। तो ये करती है आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग, कौन सी? जिब्राल्टर स्टेट। तो यही सब था स्टेट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।